पंजाब में चुनाव नवंबर 2026 में होने के आसार हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने लेवल पर वोटर्स को रुझाने के लिए चुनावी वादे कर रही हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में जुट चुकी हैं। बात यहाँ हम कांग्रेस की करने वाले हैं। कांग्रेस पंजाब में चुनाव को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग कर रही है। पंजाब में पिछले 5 विधानसभा चुनावों की हम रिकॉर्ड देखें तो ये साफ दिखता है कि जब पार्टी स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरे के साथ मैदान में उतरी है, उसे ज्यादातर भारी राजनीतिक नुकसान ही उठाना पड़ा और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इसके उलट बिना औपचारिक घोषणा के और सामूहिक नेतृत्व में लड़ने पर पार्टी को ज्यादा सफलता मिली है। पुराने आंकड़ों को देखें तो सबसे पहले बात हम 2022 की करें तो पार्टी ने आंतरिक कलह के बीच चुनाव से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरे के तौर पर उतारा था। इसका परिणाम ये हुआ कि नवजोत सिंह गुट ने भीतर घात किया और चन्नी खुद अपनी सीटों पर हार गए। कांग्रेस 77 से सीधा 18 सीटों पर आ गिरी। 77 सीटें कांग्रेस को 2017 में मिली थी। 2017 में राहुल गांधी ने मतदान से सिर्फ एक हफ्ते पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम उम्मीदवार घोषित किया। अकाली दल विरोधी लहर और कैप्टन की मजबूत स्थानीय पकड़ की वजह से कांग्रेस को 77 सीटों के साथ बम्पर जीत मिली। 2012 के आंकड़े की हम बात करें तो इस चुनाव में भी कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहले से ही आगे कर दिया, लेकिन पार्टी के अंदर टिकट वितरण को लेकर भारी बगावत हुई और तय मानी जा रही जीत भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। अब बात 2002 और 2007 की करते हैं। इन दोनों चुनावी सालों में कांग्रेस बिना चेहरे के मैदान में उतरी थी। परंपरागत रूप से कांग्रेस बिना चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ती रही। 2002 में सामूहिक नेतृत्व का फायदा मिला और पार्टी सत्ता में आई, जबकि 2007 में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से मामूली अंतर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब ओवरऑल बात करें तो 5 में से 3 चुनावों में कांग्रेस चेहरा लेकर उतरी थी, यानी 2012, 2017 और 2022 में कांग्रेस ने सीएम फेस पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इनमें से 2 बार पार्टी को अंदरूनी बगावत की वजह से नुकसान उठाना पड़ा और यही वजह है कि आगामी 2027 के चुनावों में कांग्रेस किसी एक नेता को आगे रखकर अब जोखिम उठाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आगामी चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के केंद्रीय नेतृत्व में पार्टी मैदान में उतरेगी। पार्टी किसी स्थानीय नेता को पहले से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करने वाली। दिल्ली की हाईकमान ये डिसाइड कर चुकी है कि 117 विधानसभा सीटों के लिए अलग और विशिष्ट जमीनी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं भाजपा के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए कांग्रेस विशेष रूप से जालंधर, लुधियाना, पठानकोट और अमृतसर जैसे शहरी और हिंदू बहुल इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत करने पर लगी है। टिकट वितरण की बात करें तो उन स्थानीय नेताओं को तरजीह दी जाएगी जिनका जनता और संगठन के बीच गहरा जुड़ाव है। आरक्षित सीटों पर मजबूत अनुसूचित जाति और ओबीसी नेताओं को आगे किया जा रहा है। हालिया स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में संपन्न हुए पंजाब नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल सेट किया है। जहां पिछले निकाय चुनावों में कांग्रेस ने 1399 वोट जीते थे, वहीं इस बार पार्टी महज 397 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इसके उलट सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 958 वोट जीतकर अपना दबदबा साबित किया है। यहाँ तक तो प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के गृह निर्वाचन क्षेत्र गिद्दड़बाह के नगर निकाय में कांग्रेस 19 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई है, जिससे उनके संगठनात्मक नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसके उलट अपने अच्छे प्रदर्शन की बात कह रही है। कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी राह कांग्रेस के लिए काफी चुनौतियों से भरी है। पंजाब कांग्रेस के अंदर नेताओं की आपसी खींचतान इस समय आलाकमान का सबसे बड़ा सिरदर्द बनी है। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के बीच आंतरिक वर्चस्व की लड़ाई जारी है। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई समीक्षा बैठकों में पंजाब के नेताओं ने एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ दिया, जिसकी वजह से चुनावी रणनीति बनाने में कांग्रेस को काफी देरी हो चुकी है। वहीं पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बड़े चेहरे भी अपने अपने तरीके से राजनीति साध रहे हैं, जिससे संगठन में एकजुटता का अभाव दिखाई दे रहा है। अभी के सिनेरियो की बात करें तो पंजाब में सही सामाजिक गठबंधन तैयार करना कांग्रेस के लिए बड़ी परीक्षा है।
पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पार्टी के अंदर दलितों को और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाकर आंतरिक बहस छेड़ दी है। चन्नी का आरोप है कि शीर्ष पदों पर केवल उच्च जातियों का कब्जा है। वर्तमान में वड़िंग और वाजवा दोनों ही प्रभावी जट सिख समुदाय से आते हैं। ऐसे में हिंदू और दलित वोट बैंक को छिटकने से रोकने के लिए आला कमान विजय इंदर सिंगला और अरुणा चौधरी को अहम जिम्मेदारी देने पर विचार कर रहा है, ताकि सभी वर्गों को साधा जा सके। आज पंजाब की राजनीति दो पक्षीय यानी कांग्रेस बनाम अकाली दल नहीं, बल्कि मुकाबला चौतरफा हो चुका है। ऐसे कयास है कि उत्तराखंड में कुंभ मेले और राष्ट्रीय जनगणना के चलते पंजाब में चुनाव फरवरी 2027 की बजाय नवंबर-दिसंबर 2026 के समय से पहले ही होने की अटकलें हैं। जहां आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर अपना कैंपेन शुरू कर चुकी है, वहीं कांग्रेस अभी तक दिल्ली के बंद कमरों में अपनी संगठनात्मक फेरबदल और अंतर्कलह को सुलझाने में उलझी है, जिससे उम्मीदवारों के चयन और जमीनी प्रचार के लिए उसे बहुत कम समय मिल रहा है। अब देखना होगा कम समय में कांग्रेस क्या गुल खिलाती है। और आप कांग्रेस को 10 में से कितने नंबर की रेटिंग पर रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।